हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रचना अग्रवाल और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्मार्ट नारी में। कई बार ऐसा होता है हम मार्केट जाते हैं और किचन के कुछ टूल्स खरीद लाते हैं। कई बार ये हमारे लिए बहुत यूजफुल होते हैं और कई बार यूजलेस हो जाते हैं। तो आज का वीडियो इसी के बारे में है। मैं आपको बहुत सारे टूल्स के बारे में बताऊंगी कि क्या हमें उपयोगी है और क्या नहीं। तो आइए देखते हैं। ये जो स्पून है ये बेसिकली नूडल सर्व करने के लिए बना है। जब आप इससे नूडल सर्व करते हैं तो गिरते नहीं नूडल और अच्छे से सर्व हो जाती है। तो बहुत अच्छा है ये इक्विपमेंट। अगर आप नूडल घर में बनाते रहते हैं तो ये मस्ट बाय आइटम है, जरूर खरीदना चाहिए आपको। ये दोनों आइसक्रीम सर्व करने के लिए हम यूज करते हैं। जैसे हम आइसक्रीम संडे बनाते हैं या फालूदा वगैरह बनाते हैं तो उसमें ये बहुत अच्छे से हमें काम आता है। और मैं कहूँगी इसकी बजाय आप इस तरह का लें, क्योंकि इसमें जब आप ऐसे करके और फिर जब सर्व करते हैं तो आइसक्रीम अच्छे से निकल जाती है। ये ज़्यादा अच्छा होता है कंपैरिजन अगर करें हम इससे। और अगर आप ज़्यादा आइसक्रीम वगैरह सर्व नहीं करते तो ना बाय करें। नॉर्मल जो हमारी स्पून होती है दाल वगैरह सर्व करने की, उससे भी काम चल सकता है। पर अच्छी चीज़ है ये भी। ये सिलिकॉन का ब्रश है। हमें जब किसी चीज़ में ऑयलिंग करना होती है तो ये ब्रश से बहुत इजीली हो जाता है। और रोटी पराठे पर हम इसमें जब तवे से उतार लेते हैं तो रोटी को इससे घी भी लगा सकते हैं, या जैसे सैंडविच टोस्टर है उसकी ऑयलिंग इससे कर दें, या जैसे हम खमन या इडली बना रहे हैं तो ऑयलिंग के लिए बहुत अच्छा है ये। और इसके साथ ये भी अच्छा है, ये एक डिब्बी फॉर्म में है। इसमें आप ऑयल डाल दें और इसको अच्छे से इसको बंद कर आपको ऐसे ऑयलिंग करनी है तो ये भी अच्छा है। इसमें से ऑयल आता है बाहर धीरे धीरे। तो दोनों ही प्रोडक्ट अच्छे हैं ऑयलिंग करने के लिए। ये है हमारा कोकोनट ओपनर, जो हरा नारियल होता है पानी वाला। हमें जब इसका पानी पीना होता है तो हमें इसको डालकर बस ऐसे एक बार प्रेस करना है, नारियल ओपन हो जाता है। इसकी यहाँ पर नारियल की वो जो गिरी होती है वाइट और ग्रीन वो आ जाती है। इसको हम इससे प्रेस करके हटा देंगे। इससे नारियल अच्छे से खुल तो जाता है, पर नॉर्मली अगर हम किसी चाकू वगैरह से खोलते हैं तो वो भी अच्छे से खुल जाता है। तो कोई ज़रूरत नहीं है आपको इस तरह का प्रोडक्ट बाय करने की। लेकिन अगर आप रेगुलरली डेली नारियल आते हैं, डेली नारियल पीते हैं तो फिर बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, आप ज़रूर परचेस करें। यह है मोदक संचा। इसमें आप स्टफिंग भर दें मोदक की, जो हम लड्डू वगैरह बनाते हैं, और इसको प्रेस कर दें। और धीरे से जब आप इसको ओपन करते हैं तो बहुत अच्छे से मोदक बन जाते हैं। पूरा शेप ले लेता है लड्डू मोदक का, तो बहुत सुंदर लगते हैं। तो ये प्रोडक्ट इस तरह का होना चाहिए हमारे पास। इसी तरह से ये गुजिया मेकिंग टूल है। इसमें गुजिया बनाओ, बहुत अच्छी गुजिया बनती है। थोड़ा सा ध्यान ये रखना होता है कि जब आप इस पर गुजिया रखते हैं, मतलब मैदा की जो लोई रखते हैं, तो यहाँ हल्का सा मैदा डस्ट कर दें जिससे कि वो अच्छे से निकल जाए, टूटे नहीं। तो गुजिया बनाने के लिए ये मस्त टूल है। इसी तरह से ये है चकली मेकिंग टूल। इससे चकली, सेव, गाठिया काफ़ी चीज़ें बनाई जाती है। तो ये भी मस्त टूल है, इससे बहुत अच्छी चीज़ें बन जाती हैं। तो ये है एक बड़ा सा शॉर्पनर। जैसे पेंसिल के शॉर्पनर तो छोटे आते हैं, ये बहुत बड़ा है। और इसमें साथ में यहाँ पर पिलर भी है जिससे हम पील कर सकते हैं, छिलका निकाल सकते हैं किसी भी चीज़ का। जैसे गाजर या खीरा, इस तरह से आप ऐसे राउंड राउंड घुमाते जाएंगे। तो ये जब तक आप सावधानी से घुमा रहे हैं उतना लंबा ये निकलता चला जाएगा, जैसे हम पेंसिल का छिलका निकालते हैं। ये अब मेरा यहाँ टूट गया है। अब जैसे ये जो प्रोडक्ट मिला है हमें, इससे हम इस तरह राउंड घुमाकर फ्लावर तैयार कर सकते हैं। तो ये बहुत ही सुंदर लगता है। अब आप इसको सलाद डेकोरेशन में यूज़ कर सकते हैं। बहुत सुंदर रोज़ इससे बन जाता है। तो ये अगर प्रोडक्ट आपको मिलता है तो आप ज़रूर खरीदें। ऑनलाइन भी मिल जाएगा ये। मैंने ये सारी चीज़ें ऑनलाइन नहीं खरीदी हैं। मैं ऑनलाइन शॉपिंग में थोड़ा कम विश्वास रखती हूँ। ये चीज़ें मुझे मेले वगैरह में जाने पे या कहीं मार्केट में दिख जाती है तो मैं ले लेती हूँ। तो ये बहुत सुंदर सा रोज़ बन के तैयार है। ये प्रोडक्ट मैंने मेले से खरीदा था। इससे जूलियन बहुत अच्छे बनते हैं, ऐसा उन्होंने बताया था हमें। डिस्प्ले कर में रखा था और
इसका डेमो भी दिया था, पर पता नहीं मेले में से चीज़ लाई हुई बहुत अच्छी काम नहीं करती है। उनका प्रोडक्ट तो बहुत अच्छा चलता है, घर लाकर चलाओ तो बहुत अच्छा नहीं चलता, पर फिर भी इससे जूलियन बन जाते हैं। एक्चुअल में उनका जो सिस्टम होता है बनाने का वो हम शायद घर आके भूल जाते हैं कि कैसे बनाया था उन्होंने, पर फिर भी मैंने ट्राई किया था, इससे जूलियन बन जाते हैं अच्छे से। जैसे अगर हमें गाजर के इस तरह से जूलियंस बनाने हैं, जो लंबे लंबे फर्रे जिसे हम कहते हैं, ये चाइनीज कुकिंग में बहुत यूज आते हैं इस तरह के जूलियंस। या सैलेड वगैरह भी आप बनाएं, मेयोनीज वगैरह डाल दें, इसमें बहुत टेस्टी सैलेड बन जाता है। तो ये आप देख सकते हैं जूलियंस बहुत अच्छे बन जाते हैं। तो ये प्रोडक्ट वैसे अच्छा है, पर चूंकि मेले का प्रोडक्ट है इसमें धार बहुत अच्छी नहीं है, पर जूलियन अच्छे बन रहे हैं। एक हमारे पास है ये सीजर, जिसमें इस तरह से 4 ब्लेड्स हैं। ये मेथी, पालक, धनिया काटने के लिए होती है। तो ये देखिए, ये हम इस तरह से इससे ऐसे पालक काट रहे हैं, पर इससे काफ़ी प्रेशर लग रहा है काटने में। उतना अच्छा जो हम चाह रहे हैं वो कट भी नहीं रहा। और उसी के साथ साथ ये देखिए, इसमें इतना अच्छे से ये फंस चुका है। हालांकि क्लीनिंग टूल इसके साथ आया है जो 1 सेकेंड में ये सारा रिमूव कर दे रहा है, पर फिर भी मुझे तो ये बहुत हेडेक वाला आइटम लगा। इससे ज़्यादा जल्दी तो हम चाकू से ही कट कर लेते हैं। तो ये प्रोडक्ट मेरे हिसाब से तो बाय करने लायक बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ मेरे पास कुछ मोल्ड्स हैं। ये है चॉकलेट मोल्ड, ये भी चॉकलेट मोल्ड है, और ये मेरे बहुत पुराने मोल्ड्स हैं। इसी तरह से आजकल सिलिकॉन में आ गए हैं। ये चॉकलेट का तो नहीं है, पर इसी तरह से सिलिकॉन में छोटे चॉकलेट मोल्ड्स आ गए हैं। अगर आप चॉकलेट बहुत बनाते हैं तो इस तरह के मोल्ड परचेज करें। अदरवाइज ये जो चीज़ें होती हैं, जैसे इसमें चॉकलेट आई थी, ये है, इसमें भी चॉकलेट आती है, जैसे या मिठाई में भी इस तरह के बॉक्सेस आते हैं, इससे भी आप काम चला सकते हैं। इसमें भी चॉकलेट अच्छे से बन जाती है। तो ऐसे मोल्ड्स आपको नहीं परचेज करना। इसी के साथ ये है मफिन का मोल्ड। इसके भी बहुत सारे यूज़ हैं। मफिन्स भी बना सकते हैं आप इसमें चॉकलेट भी बना सकते हैं। आप इसमें साबुन अगर बनाते हैं वो भी बना सकते हैं। तो ये मस्ट बाय आइटम है। सिलिकॉन का होने से बहुत अच्छे से इसमें से इजीली निकल जाता है। इसी तरह से ये मोल्ड है, इसमें 3 शेप दिए हैं, बहुत ही सुंदर शेप्स हैं ये। तो ये मैंने एक वीडियो में दिखाया भी है। मैंने इसमें सोप बनाया था। सोप के अलावा भी आप इसमें केक भी बना सकते हैं, और केक के अलावा इसमें आप अगर बच्चों को जैसे जेली वगैरह बना के देते हैं तो वो भी इसमें बहुत अच्छे से आप सेट कर सकते हैं। इसी तरह से ये एक और मोल्ड है मेरे पास। वैसे ये आइस ट्रे बोल के मिलता है, इसमें आप बर्फ जमा सकते हैं। मैं बर्फ के साथ साथ इसमें बच्चों को जेली भी सेट कर देती हूँ। जो रेडी प्रीमिक्स होते हैं जेली के, वो इसमें हम जमा देते हैं। तो बहुत सुंदर ये शेप्स की जेली निकलती है, तो बच्चों को बहुत पसंद आती है ये। इसी तरह से एक ऐसा मोल्ड है मेरे पास। इसमें मैं क्या करती हूँ, जैसे मेरे पास कोई बर्फी होती है दूध की, जैसे मिल्क केक है या ऐसा कुछ, और बच्चे नहीं खाना पसंद करते, तो वो मैं इसमें तोड़ के इस तरह से जमा के और फिर इसको निकाल देती हूँ ऐसे टर्न करके। तो ये पूरा फ्रूट, जैसे ये वाटरमेलन है, ये केले हैं, ये फ्रूट के शेप निकल आते हैं। तो वो बड़ी डेकोरेटिव, बड़ी सुंदर लगती है, तो बच्चे खा लेते हैं इस तरह से ये चीज़ें। तो ये है हमारी पाई डिश। अगर आप पाई बनाते हैं तो ज़रूर खरीदें इसको, क्योंकि इसमें पाई बहुत अच्छी बन जाती है। और पाई वैसे ही अपने आप में एक बहुत डिलीशियस डिश है, बहुत ही टेस्टी लगती है। ये कई साइजेस में आती है। तो पाई नहीं भी बनाते हो तो आप एक बार सीखें और बनाएं, क्योंकि पाई अपने आप में बहुत टेस्टी लगती है। ये है हमारी प्लेट ड्राइंग रैक। ये मुझे बहुत 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 यूज़ आती है, क्योंकि जब भी हम क्रॉकरी वॉश करते हैं, अगर गेस्ट आते हैं तो हम क्रॉकरीज निकालते हैं। वैसे घर में तो हम यूजुअली स्टील वगैरह की थालियों में ही खाना खाते हैं, तब उन प्लेटों को सुखाने की बड़ी दिक्कत हो जाती है। अगर आधे से 1 घंटे आप इसमें प्लेट्स लगा देते हैं तो बहुत जल्दी उनका पानी निकल जाता है और वो ड्राई हो जाती है। तो ये मुझे बहुत यूज़ आती है। ये है बनाना कीपर। आप इसमें बनाना रख दें, और जैसे ट्रैवलिंग में हम बच्चों को ले जा रहे हैं या हमें खुद के लिए ले जाना है, तो 3 से 4 दिन तक इसमें बनाना काला नहीं पड़ता।
मैंने कई बार प्रैक्टिकली करके देखा है। एक बनाना आप बाहर रखिए और एक इसमें रखिए, ये वाला बनाना 4-5 दिन तक भी कुछ नहीं होगा और बाहर वाला बनाना का छिलका एकदम काला पड़ जाता है। तो ये है मस्ट बाय आइटम। तो ये है बेसिकली, ये एक इस तरह से डिब्बी है जिसमें वैसे तो टूथब्रश रखा जाता है, पर मैं इसे यूज करती हूँ ट्रैवलिंग में नाइफ रखने के लिए। इसमें नाइफ और फॉर्क वगैरह बड़े आसानी से आ जाते हैं। तो जब भी कहीं जाना होता है, आपको फ्रूट्स अगर काट के खाना है या बच्चे को खिलाना है, तो बहुत कंफर्टेबल रहता है ये। तो ये है पनीर टिक्का की रॉड स्क्यूअर। तो जब हमें पनीर टिक्का बनाना होता है, अगर हम ज़्यादा ओटीजी वगैरह में या बारबेक्यू पे नहीं बना रहे हैं, तो नॉर्मली आपको सिर्फ ये लेकर आना है। इसमें आप पनीर और जो भी चीज़ चाहें वो आप इसमें लगा दें और इसको गैस की लो पर ही सेक लें, तो अच्छा पनीर टिक्का बन जाता है। बहुत इजी वे में बन जाता है।